अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ ऑर्थो मोड एंड व्हाट इज़ पोलर ट्रैकिंग एंड हाउ टू यूज़ देम, एज वेल एज आई विल टॉक अबाउट लाइन टूल। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलते हैं लाइन टूल की तरफ। तो लाइन टूल आपको ड्रॉ पैनल में जाएं और पॉली लाइन के बिल्कुल साथ में ही मिलेगा। तो आपको जैसे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कमांड लाइन में मैसेजेस आ रहे होंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो कमांड लाइन के ये जो मैसेजेस हैं आपको लाजमन पढ़ने हैं। जो भी मैसेज यहाँ पे शो हो तो आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे, पहले आप ये करें, पहले आप ये करें। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब वो कहता है ड्राइंग एरिया में किसी भी जगह पर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो अब वो कहता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट अब दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो रफली सिलेक्ट कर दें विदाउट डायमेंशन या डायमेंशन के सेट करें, और दूसरा या तो एंगल पर सेट करें या विदाउट एंगल के सेट कर दें। जैसे मैं अब चाहता हूँ कि ये 0 डिग्री पर शो हो, तो मैं 0 डिग्री पर लाने के लिए बहुत मुझे टेंशन होगी। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए लाइन को हमें क्या प्रेस करना चाहिए? F8। तो F8 जो है आर्थो मोड का एक शॉर्टकट की है। तो जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ तो वो मेरी लाइन को 0 डिग्री पे सेट कर देता है, चाहे मेरा कर्सर ऊपर हो या नीचे हो। तो जैसे ही मैं वाई एक्सिस की तरफ जाता हूँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब 90 डिग्री की तरफ, तो वो 90 डिग्री में लाइन को ले जाता है। तो जैसे ही मैं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाता हूँ तो ये 180 डिग्री पे ले जाता है, और जैसे ही मैं 270 डिग्री पे जाता हूँ तो वो लाइन को उस डायरेक्शन में ले जाता है, लेकिन उसके दरमियान किसी और एंगल पर लाइन जो है वो नहीं लगाता, ना ही शो करता है। तो मैं यहाँ पर इसको लाइन को दो तरह से लगा सकता हूँ। एक रफली, तो मैंने रफली जो है यहाँ पे लाइन लगा ली, और दूसरा मैं एक स्पेसिफिक डायमेंशन दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे वो मुझे साथ में आर्थो लिखा हुआ है और आर्थो के बिल्कुल साथ में जो है वो डायमेंशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। दिस वन इज़ द एक्यूरेट डायमेंशन। जैसे मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट शो कर रहा है 10, और यहाँ पे मैं डायमेंशन लेता हूँ तो ये रफली मुझे शो कर रहा है ये दैट विल नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट डायमेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेट डायमेंशन के लिए आपको उसकी डायमेंशन की देनी पड़ेगी ताकि आप एक्यूरेट डायमेंशन जो है वो लगा सकें। ओके, के पास आता है कि किसी ख़ास एंगल पर, मतलब 0 और 90 डिग्री के दरमियान किसी भी एंगल पर आप लाइन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? पोलर ट्रैकिंग यूज़ की जाती है। क्या यूज़ किया जाता है? पोलर ट्रैकिंग। आप आर्थो मोड भी ऑन कर सकते हैं और पोलर ट्रैकिंग भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन आर्थो मोड 0 और 90 डिग्री के दरमियान कोई और एंगल पर लाइन शो नहीं करेगा, जबकि पोलर ट्रैकिंग आप किसी भी एंगल पर लाइन सेट करने के एंगल सेट करने के बाद उस पर लाइन जो है वो लगा सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही ऑन रह सकता है, या तो आप आर्थो मोड ऑन करें या आप पोलर ट्रैकिंग ऑन करें। तो पोलर ट्रैकिंग आपको कहाँ पर मिलेगी? आप यहाँ पर जाएं, बॉटम में देखें, यहाँ पर एक टूल्स की कमांड होगी, तो उसमें आपको पोलर ट्रैकिंग जो है वो नज़र आ रहा होगा आर्थो के साथ। आर्थो मोड के साथ में एक कमांड भी लिखी हुई है F8, तो उसके साथ में एक पोलर ट्रैकिंग जिसकी कमांड है F10। तो F10 से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके साथ में एरो है और यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग्स है, तो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे पोलर ट्रैकिंग यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो पोलर ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर अनचेक करते हैं तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे वो पूछता है पोलर एंगल सेटिंग। तो आप इसमें डिफरेंट एंगल्स आप देख रहे होंगे। 90 डिग्री, ये 90 वाली लाइन होगी, मतलब 90 के डिफरेंस से आगे क्रिएट करेगा। 45 डिग्री है तो 45 के आगे क्रिएट करेगा डिफरेंट एंगल, जैसे 45, 90, 90 में 45 ऐड करें तो 135। तो इसी तरह 30 डिग्री पे शो करना शुरू कर देगा, जैसे 30, 60, 90, 120 और 22.5, 18, 15, 10 एंड 5 एंड 0.5। तो यहाँ पर ये आप एंगल देख रहे हैं, तो इसमें कुछ एंगल हमने खुद भी क्रिएट किए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्रिएट करना चाहता हूँ एडिशनल एंगल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.25। तो जैसे मैं 0.25 करता हूँ क्लिक और इस पर ओके करता हूँ, तो ये मेरा एक एंगल जो है वो ऐड हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टूल
ये ब्लू हो चुका है, और जो आर्थो मोड था पहले ये ऑन था तो ये ब्लू था, और जब मैं इसको ऑन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लू हो जाता है। एट अ टाइम एक जो है वो ऑन रहेगा इन दोनों में से। तो फर्दर आपको जिस एंगल पर जो है वो लाइन लगानी है, जैसे मैं 5 डिग्री से शो करता हूँ लाइन लगाना, तो जैसे मैं इसको 0 डिग्री पे लेके आता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करता है। आपको उसके साथ में एंगल जो है वो नज़र आ रहा होगा डायनामिक इनपुट्स में। तो अब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये 20 डिग्री। अब इस पे करना क्या होता है, ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही होती है ये मैग्नेट होता है, और आप थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ये उसको मैग्नेट की तरह खींचता है। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो अगले एंगल पर ये जो है शिफ्ट हो जाएगा, जो स्पेसिफिक हमने एंगल दिया है। तो आप उस पर ही रखें और यहाँ पर आप वैल्यू दे दें 10, तो ये 10 की लाइन लगा देगा और उस एंगल पे लगाएगा। जैसे मैं DAL एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि 10 की लाइन तो लगाई है, लेकिन जितने एंगल पर हमने इसको रख के लाइन लगाई थी उतने ही एंगल पे इसने लाइन शो कर दी, लगा दी। अब जैसे मैं इसके दरमियान एंगल जो है वो फाइंड करता हूँ तो 25 डिग्री पे इसने लाइन जो है वो लगा दी। अब दोबारा मैं लाइन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो मैं 45 डिग्री पे लाइन लगाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसके साथ में पोलर 2.852, उसके साथ में एक एंगल जो है वो शो हो रहा है लेस देन 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इस यहीं पर रखना है और इसकी वैल्यू दे देनी है अगेन 10। तो अब आप देख सकते हैं कि दो लाइंस लगी हैं और एक 25 डिग्री पे लाइन लगी है 10 मिलीमीटर की, और एक लाइन लगाई है 25 डिग्री पे 10 मिलीमीटर की। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो लाइन शो कर सकते हैं। अब 90 डिग्री पे लगानी है तो 90 डिग्री पे मैंने यहाँ पे 10 लगा दी, और यहाँ पे आप 180 डिग्री पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैंने 10 लगा दी। आप यहाँ पे लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 270 डिग्री पे भी मैं 10 mm की लाइन जो है वो लगा दी। अब मैं इस एंगल पे लाइन लगाना चाहता हूँ 285 देन 300, तो यहाँ पे मैं 10 mm की लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको 10 वैल्यू दे दूंगा और ये लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स पर लाइन कैसे लगानी है, मतलब पोलर ट्रैकिंग क्या होती है और आर्थो मोड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और लाइन कैसे लगाई जाती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। ये आजकल क्वेश्चन आ रहे थे कि लाइन जो है वो मैं स्टार्ट ही मतलब रोटेट ना करना पड़े, तो मतलब विदाउट रोटेशन के मैं लाइन को किसी भी ख़ास एंगल पर लगा सकूं, तो वो पोलर ट्रैकिंग यूज़ करके आप आसानी से लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको मेथड बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है पोलर ट्रैकिंग और आर्थो मोड एंड लाइन के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।